स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सेन। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर बवाल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ अब लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने दरअसल जमकर नारेबाजी की है और रामचरितमानस की प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो इस तरह का बवाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बिगड़े बोल अब उन्हें समाजवादी पार्टी में उनका कद बढ़ा रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, तो ये इस तरह से एक तरफ वो लगातार कहीं न कहीं रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका पार्टी में कद बढ़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा था कि गाली कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, अपमान करना किसी धर्म का उद्देश्य नहीं होता। जिन पाखंडियों ने धर्म के नाम पर पिछड़ों महिलाओं को अपमानित किया, नीचा कहा, वो अधर्मी है। तुलसीदास ने तो नहीं कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया है, लेकिन इस पर उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं धर्मपाल सिंह सैनी, उनकी तरफ से दरअसल जवाब जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया गया है। वहीं आपको बताते हैं, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को लेकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, लगातार उसका अपमान कर रहे हैं, वो एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तुलसीदास ने तो ये नहीं कहा है कि वो एक धार्मिक ग्रंथ है। इस तरीके की जो बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है, उस पर अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से जवाब एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में माताओं बहनों की इज्जत आबरू कभी सुरक्षित नहीं रही। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देकर कौन सी दुहाई देना चाहते हैं? रामचरितमानस महाकाव्य है, उस पर टिप्पणी करना उनकी छोटी मानसिकता को दिखाता है कि जवाब जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया गया है। तो इस तरीके से अब कहीं न कहीं उनके इस पूरे बयान पर जमकर जो है सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है। तमाम जो राजनीतिक चेहरे हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला जलाया जा रहा है, तो वहीं राजधानी लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने पीजीआई के वृंदावन योजना में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महासभा के लोगों ने नारेबाजी की। इस दौरान महासभा ने रामचरितमानस की प्रतियों को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं, जो जमकर रामचरितमानस के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने रविवार को यहां तक कहा था कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर यदि समाज के किसी वर्ग का अपमान हुआ है तो वह निश्चित रूप से धर्म नहीं है। ये अधर्म है जो न केवल बीजेपी बल्कि संतों को भी हमले के लिए आमंत्रित कर रहा है। मौर्य ने यह भी कहा था कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में तेली और कुम्हार जैसे जातियों के नामों का उल्लेख है, जो इन जातियों के लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने मांग की कि पुस्तक के ऐसे हिस्से पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जो किसी की जाति या किसी चिन्ह के आधार पर किसी का अपमान करते हैं। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो लगातार इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के जो ये बयान है ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इसके चलते उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ 295 ए धार्मिक भावनाओं को आहत करने, 153 ए धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर शांति भंग करना, 505 2 घृणा पैदा करने के उद्देश्य से ये बयान देना और 504 जो आईपीसी की धारा है शांति भंग करने का इरादा रखने की धाराएं जो हैं वो उन पर लगाई गई हैं। ये मुकदमा उन पर दरअसल दायर किया गया है। शिवेंद्र जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है, उनका ये दावा है कि आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता के बयान को लगातार सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। इससे एक समुदाय की भावना को दरअसल आहत होती है, उसे आघात लगा है। ये तमाम तरह की बयानबाजी उत्तर प्रदेश में फिलहाल चल रही है।
आपको ये बता दें कि इस पूरे जो विवाद की शुरुआत है वो बिहार से हुई थी, लेकिन बिहार से शुरू हुई रामचरितमानस को लेकर विवाद अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की जो सियासी गलियारे हैं उसमें कहीं ना कहीं भूचाल आ गया है इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और 2022 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं उस दौरान ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। उससे पहले वो बीजेपी में थे, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद उनके बयान सामने आए हैं वो एक के बाद एक अपने बयानों में फंसते नजर आए हैं। और अब रामचरितमानस को लेकर इस तरीके का बयान देना कि इसमें महिलाओं का अपमान किया गया है, इसकी कुछ जो लाइनें हैं वो हटानी चाहिए, सरकार से वो अनुरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से वो रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके के उनके बयान हैं, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने की मांग तेज हो रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी ने दरअसल उनका कद बढ़ा दिया है पार्टी में और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। आपको ये बताने की खबर सामने आई थी कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दरअसल खासा गुस्सा है, लेकिन इस तरह की कोई तस्वीर नजर नहीं आई क्योंकि रामचरितमानस विवाद में घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में बढ़ा हुआ कद मिला है, उन्हें पार्टी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है, उसके बाद अब दरअसल वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए लिखा है कि मानसिक रूप से दरअसल खत्म हो चुकी समाजवादी पार्टी ने अपना हिंदू विरोधी चरित्र उजागर कर दिया है। चूंकि श्री रामचरितमानस को अपमानित करने वाले को समाजवादी पार्टी और बहादुर श्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर खुद सपा के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला जो है वो समाजवादी पार्टी पर बोला है। इसी के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता लगातार इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। लिखा ये गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथी किसी के इशारे पर नाच रहे हैं, उनका मकसद है देश को जलाना और हिंदुओं को बांटना है। जिहादियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और आज रामचरितमानस को बांटने का ये जो अपराध किया गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य की दुर्दशा अब सुनिश्चित है। जाहिर तौर पर एक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन किस तरीके से उसकी जो कॉपियां हैं वो फाड़ी जा रही हैं, किस तरीके से रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है, इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को लोगों की आहत करने का काम हो रहा है। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच रहा है। इस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।